जय हिंद दोस्तों, राम राम नमस्कार प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जो एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी फोर्स में नौकरी कर रहे हैं और नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज ये वीडियो है कि आपका जो इसका रिजाइन प्रोसेस क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उस समय करना पड़ता है, उसके बाद आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा, पैसा भरने के बावजूद भी आपको क्या क्या क्लियरेंस लेना पड़ता है, और इसमें जो काउंसलिंग होता है वो कैसे होता है रिजाइन के लिए, और उसके बाद आपको जो मतलब आवेदन देना पड़ता है कि आप किस वजह से रिजाइन करते हैं, तो उसके बारे में टोटल बात करेंगे। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो देखते हैं या देखना चाहते हैं, या फिर झारखंड पुलिस से रिलेटेड या फिर झारखंड की किसी भी नौकरी से, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट और सटीक जानकारी वाला वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो एसएससी जीडी का जो नौकरी है, इसमें जैसे सीआरपीएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, बीएसएफ आता है, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी, एनसीबी, और इतना सारा फोर्स है। इतना सारा फोर्स में सबसे पहले तो आप जब एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो फॉर्म भरते समय एक चीज़ आप क्लियर हो जाइए कि आपको किस पोस्ट पे जाना है, और उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरें। तो इसके ऊपर मेरा पहले से वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ देखें कि पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे सिलेक्ट करें और कौन सा पोस्ट आपके लिए बढ़िया है, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब किस क्षेत्र से आपका नौकरी कहाँ सामने होगा, और आपका मतलब कौन सा नौकरी आपके लायक है, मतलब आप चाहते हैं अंदर से करना। क्योंकि नौकरी हो जाने के बाद चाहते आप कुछ और है, सिलेक्शन कुछ किसी और में हो जाता है, उसके बाद आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब पहले सोच लेना है, नहीं तो फिर आ जाता है बाद में जैसे रिजाइन करने का प्रोसेस कि आपको नौकरी छोड़ना है। नौकरी आदमी दो ही शर्त पे छोड़ता है, या तो इससे बढ़िया जॉब कहीं हो जाए आपको, या फिर आपको घर के नज़दीक कोई इसी लेवल का जॉब मिल जाए, या फिर वो अगर बिजनेस घर में बढ़िया अच्छा खासा बिजनेस वगैरह चल रहा है, घर में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और जब जॉब में आ जाने के बाद उसको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, तब वो रिजाइन करता है। तो आज हम दोनों कंडीशन के ऊपर बात करेंगे कि आप किस प्रोसेस में रिजाइन ले सकते हैं। आपको अगर अपना नौकरी आगे नहीं करना है या फिर आपको दूसरा नौकरी मिल गया है, तो आप कैसे नौकरी मतलब को रिजाइन करें कि आपको आसानी से मतलब आप जा सकते हैं रिजाइन करके, और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, उसके बाद कितना पैसा भरना पड़ता है रिजाइन करने के लिए, और पैसा भरने के बाद भी आपको होता है कि बहुत सारे मतलब क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, वो भी क्या है। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग होता है, तब जाके आपको आपका रिजाइन को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो चलिए इसी टॉपिक के ऊपर है कि एसएससी जीडी के जितने भी फोर्स है उससे आप कैसे रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद 2018 में सीआईएसएफ को छोड़ के जो झारखंड पुलिस में ज्वाइनिंग किया, ठीक है, और मैं पूरा अपना कहानी बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने मतलब क्या प्रोसेस किया कि आसानी से रिजाइन हो गया। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड या झारखंड पुलिस से रिलेटेड या झारखंड की किसी भी जॉब्स के बारे में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी, ठीक है। एसएससी जीडी में जो 4-5 फोर्स है कैटेगरी, लगभग सबका वही है, सब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। तो इसमें जाने के लिए एसएससी जीडी के थ्रू आप जा सकते हैं। और उसके बाद इसका जब सबका देखिए, सबका ये जो फोर्स है, भले सब आर्म्ड फोर्स है, लेकिन सबका जो काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो इसके लिए पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस से लेके, ठीक है, तो उसको ज़रूर जाके देखिए। तो आज देखिए मेनली हम लोग बात करेंगे इसका रिजाइन प्रोसेस के बारे में। देखिए रिजाइन प्रोसेस क्या होता है, मतलब रिजाइन प्रोसेस का कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, अगर आप मानिए जैसे अभी आपका ज्वाइनिंग होना है, मानिए अभी ज्वाइनिंग हो गया है या फिर ज्वाइनिंग होना है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी एग्ज़ाम का प्री क्लियर हो गया, अभी मेंस क्लियर होना बाकी है या फिर आपका इंटरव्यू बाकी है, तो सबसे पहले आप जाके जहाँ भी आपका जॉब मैंने लगा है या चल रहा है, अगर आप अभी वहाँ पे ज्वाइनिंग किए हुए हैं और अभी नया किसी एग्ज़ाम के बारे में मतलब आपको फॉर्म भरना है, तो आप वहाँ पे जाके सबसे पहले एक एनओसी फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन दे दीजिए। साल में 4 एनओसी फॉर्म आप डाल सकते हैं 4 एग्जाम के लिए, ठीक है।
तो आप उसको सबसे पहले डाल दीजिएगा। और उससे क्या होगा, आप जब जॉब को छोड़ेंगे, मतलब इस लेवल का, कम से कम जो CISF लेवल का जॉब है उस लेवल तक छोड़ने के लिए आपको फिर अगर NOC ले लिए रहते तो आपको कोई भी चार्जेज नहीं लगता है। अगर NOC नहीं लेते हैं तो फिर बाद में आपको कितना चार्जेज लगता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे ही आप जिस टाइम ज्वाइनिंग करते हैं CISF में, आपका ज्वाइनिंग ही होता है आपका ट्रेनिंग सेंटर में। 1-2 दिन डॉक्यूमेंटेशन चलता है, तो उस टाइम अगर आपका मूड में हुआ कि नहीं कर सकते जॉब तो उस समय आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरा प्रोसेस हो गया जाने के बाद आपको 7 दिन का मतलब होता है ना, ट्रेनिंग शुरुआत हो गया है लेकिन आपको 7 दिन 0 to 7 days आपका क्या होता है, 0 वीक। वो पहला वीक में गिनती नहीं होता। ट्रेनिंग वहाँ पे होता है शायद कितना वीक का, 18 वीक या फिर इस तरह कुछ है। 18 वीक नहीं, 18 नहीं, कुछ 28 या 30 इस तरह कुछ वीक होता है। तो पहला वीक 0 वीक होता है। तो अगर 7 दिन के अंदर, जिसको 7 दिन 0 वीक इसलिए रखा जाता है ना, क्योंकि जिस समय आपका जो ट्रेनिंग चलता है ना उस समय ही बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि भाग जाते हैं। तो आपको 1 हफ्ता का इसलिए 0 वीक रखा जाता है। अगर जिसको नहीं नौकरी करने का मन है या फिर नहीं सक्षम है तो वो 0 वीक में ही अपना आराम से जा सकते हैं। उस समय आपको कोई चार्जेज नहीं लिया जाएगा। देखिए 1 से 7 दिन मतलब 0 वीक में आपका आराम से आप जा सकते हैं। 7 से 14 दिन के बाद भी जब पहला वीक भी आपका शुरू हो जाएगा उस समय भी अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या करता है, जो आप कंपनी कमांडर है वहाँ से बात करके बहुत सारा सहूलियत होके उस समय तक भी आपको जाने दे सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे आप ट्रेनिंग में घुस गए, अगर बीच ट्रेनिंग में आपको कभी छोड़ना है तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट देना पड़ता है। या तो 3 महीने का जो आपका मतलब जो आपका 3 महीने का सैलरी है, टोटल सैलरी हर चीज़ मिला के जो 3 महीने का सैलरी है उतना काट लेता है। ठीक है, उतना देना पड़ेगा। काट के अलग हर महीने तो आपको पेमेंट घुसता है, लेकिन आपको जब जो रिजाइन देना है तो उतना पैसा आपसे लेता है। तो हम जिस समय देखिए CISF को रिजाइन किए थे उस समय मेरा ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं 3 महीने का ये लगा था, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग हो चुका था। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद 6-7 महीने का ड्यूटी भी किए थे। तो उस टाइम जो हमको रिजाइन किए थे तो उस टाइम हमको लगा था 99,000 लगभग, मतलब पूरी 1 लाख से कुछ कम, थोड़ा सा 1,500 का, तो उतना उस टाइम लगा था। लेकिन अब अभी का क्या सिस्टम है, अभी भी वही है 3 महीने का सैलरी का ट्रेनिंग के बाद आप ड्यूटी के दौरान। लेकिन ट्रेनिंग के बीच में क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग कॉस्ट लग जाता है, क्योंकि एक बंदे को ट्रेनिंग देने में सरकार का बहुत पैसा लग जाता है। तो अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि मोटा मोटी 1.5 से 2 लाख तक, 1.5 से 2 लाख के बीच में आपका है ट्रेनिंग कॉस्ट काटता है, लेता है जॉब छोड़ने के लिए। तो देखिए 0 से मतलब 0 वीक में आप आराम से छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आपको CISF से या फिर किसी फोर्स से रिजाइन देना है तो 3 महीने का कॉस्ट लगता है, और उसके साथ जो भी आप क्वार्टर गार्ड से सारा क्लियरेंस लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो सर्टिफिकेट सारा इसमें क्लियरेंस लेना पड़ता है। और क्लियरेंस लेने के बावजूद भी देखिए जब आपको नौकरी छोड़ना है तो सबसे पहले आप देखिए, जब अगर आपका कहीं मानिए नौकरी हो रहा है या फिर होने को उम्मीद है या फिर आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया, तब आप क्या कीजिए, सबसे पहले वहाँ पे जाके एप्लीकेशन डाल दीजिए कि सर मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें कोई आपको नहीं दर्शाना कि किस लिए, किस वजह से, क्या वजह से। वहाँ पे आप सिंपल रिजाइन करना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस है क्या नहीं, हो तो बात की बात है। आप एप्लीकेशन डाल दीजिए। उसके बाद आपका एक काउंसलिंग का एक डेट रखा जाता है जिसमें आपका जो यूनिट का कमांडेंट होता है, ठीक है, वो आपसे पूरा इस बारे में पूछेंगे कि आप क्यों रिजाइन करना चाहते हैं, क्या आप। तो उस समय क्या कीजिए, आप जो आपका जो सच्चाई है, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए। नहीं तो अगर आप कोई स्टेट का नौकरी करना चाहते हैं तो आप खुले दिल से बता सकते हैं, चाहे लोअर ग्रेड हो, चाहे इसी ग्रेड का हो, सेम ग्रेड का हो या अपर ग्रेड का। आप उसी को बताइए कि हाँ सर हमको नौकरी हुआ है और इसलिए मैं मतलब रिजाइन करना चाहता हूँ। तो काउंसलिंग में जो कमांडेंट होता है वो भी इंसान है, वो आपकी बात को समझेगा और वो ओके कर देगा। जब उसके तरह से ओके हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, जितने भी क्वार्टर गार्ड हो गया, मेस मतलब जो कैंटीन चलता है, मेस चलता है, उसके बाद हर जगह से आपका, आप देख सकते हैं इसमें मोटा मोटी बहुत सारे हैं, 18-20 जगह से आपको, 17-18 जगह से आपको क्या करना है, क्लियरेंस लेना है। ये सब होने के बाद आपको एक जो आपका कॉस्ट मतलब 3 महीने आपको कितना पैसा जमा करना है उसके बारे में भी एक ये निकलता है, रिसिप्ट वाइज क्या बोलते हैं उसको। आपको क्या है, बैंक में जाके
वो कमांडेंट या फिर वहाँ की यूनिट के नाम से किए दिया जाता है, उस पे जाके आपको बैंक में जमा करवाना, वो रिसिप्ट लाके, यहाँ पैसा डायरेक्ट कैश नहीं देना, वहाँ से रिसिप्ट लाके आपको दिखाना है। फिर आपको यहाँ को रिसिप्ट दिया जाता है कि आपने हाँ इतना पैसा जमा कर दिया जाता है। उसके बाद आपको देख सकते जो फाइनल रेजिग्नेशन मतलब स्ट्रेंथ डिक्रीज का आपका जो ये लेटर निकल जाता है, जो वही हो गया आपका फाइनल रेजिग्नेशन कि अपना यहाँ से आप रिजाइन कर दिए। उसके बाद आपको सारा क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आपको आप फ्री है वहाँ से जाने के लिए। तो अगर आपका नौकरी मानिए आपको 2-3 कंडीशन होता है। पहला क्या, किसी का मेरिट आ जाता है, सारा चीज़ हो जाता है। जब मेरिट आ गया, अगर पहले से आप NOC लिए हैं तो अच्छा है, अब कोई दिक्कत नहीं, बिना पैसे के आपको जाने देगा, क्योंकि NOC में आप साफ साफ एग्ज़ाम देने के बारे में लिखे हैं कि हम इस पद के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो साल में 4 बार NOC के लिए आपको क्या बोलते हैं आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं 4 एग्ज़ाम के लिए। तो अगर ये NOC लिया हुआ है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लिया हुआ, आपको पता चला कि आप SSC GD का भी फॉर्म उसी समय भरे हैं और जो जिस नौकरी में भी आपका हुआ है वो भी सेम, क्योंकि मेरा जिस टाइम हुआ था SSC GD और झारखंड पुलिस का दोनों एक ही साथ भरे थे, तो उस समय तो ये प्रोसेस नहीं था कि हम पहले, और क्या हुआ इसका रिजल्ट पहले आ गया, हम उधर ज्वाइन कर लिया, इसका बाद में आया, तो उधर ज्वाइन कर लिए। तो अब मेरा प्रोसेस यही था कि NOC लिए हुए नहीं थे, तो इसलिए जो एप्लीकेशन लिखना था साफ साफ कि हमको रिजाइन लेना है। और बाद में जैसे काउंसलिंग हुआ तो काउंसलिंग के समय जो क्लियर बात था कि सर मेरा स्टेट में हमको मेरा जो झारखंड पुलिस है उसमें मेरा जॉब हो गया है और मैं जाना चाहता हूं, तो कमांडेंट साहब जो रहते हैं वो उनके तरफ से फिर आदेश जारी कर दिया जाता है कि ओके नाउ यू आर फ्री टू गो, आप जा सकते हैं। तो काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि आपसे पूछा जाता है आप किस वजह से मतलब जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है जॉब छोड़ने का। आपको देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे जो है बढ़िया चाहे SSB हो, ये SSF हो, NCB हो, बहुत सारे जगह से जो भी कहीं अगर स्टेट में इससे लोअर ग्रेड का भी नौकरी मिल रहा है तो जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो जॉब छोड़ने का देखिए प्रोसेस कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको छोड़ना है तो आप एक चीज़ कंफर्म हो जाइएगा, लेकिन आपको छोड़ना है तो आप जब तक आपका मेरिट वगैरह सारा नाम चीज़ क्लियर नहीं होता है तब तक आप एप्लीकेशन नहीं दिए। जैसे इधर क्लियर हो जाता है मेरिट तो आप आराम से, हाँ एक चीज़ बहुत के मन में ये डाउट रहता है कि उधर भी छोड़ दी इधर भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका मेरिट में नाम आ गया है, आपको जिस डेट पे बुलाया गया है उस टाइम तक भी अगर आप नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप पहले उधर का काम अगर आपको एक महीना और लग जाता है उधर रिजाइन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं, उधर से बढ़िया से रिजाइन कर के आइए। उसके बाद जाके जहाँ आपका नौकरी हुआ है वहाँ पे जाके आप अपीयर हो जाइए, उससे वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये नहीं कि पता चला कि इधर मेरा ज्वाइनिंग डेट है उधर रिजाइन हो नहीं रहा है इधर ज्वाइनिंग कर लिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। उधर आराम से आप रिजाइन मार लीजिए, 1 महीना 1.5 महीना 6 महीना भी अगर लेट होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होता है। मेरा मानना है मोटा मोटी 10 से 15 दिन में आपका 10 दिन से 12 दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उधर आराम से आप जाके रिजाइन का पूरा प्रोसेस कीजिए, रिजाइन ले लीजिए, उसके बाद आके इसमें ज्वाइनिंग कीजिए। हाँ अगर आपका मेरिट वगैरह कुछ नहीं आया है तो आप वहाँ पहले अभी अगर मानिए प्री मेंस इंटरव्यू इस तरह का बहुत सारा एग्जाम है, अगर एक प्री मेन क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आप जैसे इंटरव्यू वगैरह में आप क्लियर हो जाए तो पहले से अगर NOC डाल सकते हैं NOC फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर NOC उस समय भी एक्सेप्ट हो जाता है, NOC का जो एप्लीकेशन अगर आप डाल देते हैं तो क्या होगा उस समय, हाँ मतलब यूनिट को पता है कि आप दूसरा जॉब में अपीयर हो रहे हैं, तो दूसरा एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो अगर उस समय भी NOC एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका अच्छा है, बाद में जो है पैसा लगने वाला था वो नहीं लगेगा। तो अभी आपको बता देते हैं, अगर आप जॉब में दूसरा जॉब का तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं दे रहे, तो पहले NOC वाला एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, उसके बाद आराम से आप उसका तैयारी कर। नहीं डालते हैं तो बाद में आपको यही सारा दिक्कत होगा, पैसा भरना पड़ता है, या तो 3 महीने का जो सैलरी है वो, नहीं तो आपका जो ट्रेनिंग के दौरान है तो ट्रेनिंग जो कॉस्ट है वो लगता है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था आपका इसी बारे में कि CISF का या फिर CAPF जो भी है आर्म फोर्सेस है उसका आप कैसे रिजाइन कर सकते हैं और आप अपना कब तक जाके अपना दूसरा जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए